हेलो जेमिनाई, वेलकम टू आवर एंजेलिक गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं फिर आपके लिए रीडिंग लेकर आई हूँ और हम देखने वाले हैं यहाँ पे जेमिनाई आपकी लाइफ में किस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है। अभी अपनी लाइफ में किस तरह की परिस्थितियों को देख रहे होगे, सिचुएशंस को देख रहे होगे, वो सिचुएशन आपकी लाइफ में किस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन लेके आने वाली है। यूनिवर्स क्या चाहता है आपके लिए, कि किन चीज़ों को आपको बदलने की ज़रूरत है, आइए देखते हैं। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पे इंस्टाग्राम व्हाट्सएप शो हो रहा होगा, कांटेक्ट कर सकते हैं। आइए देखते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड जेमिनी। ओके, डिवाइन टाइमिंग, इन देयर शूज, क्रिएट। पता है आपकी किसी के साथ अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है और अच्छी हो रही है, ठीक है। अब आप सिर्फ अपना अपना मैं नहीं करोगे। आपको ये होगा कि सामने वाले के बारे में सोचते हैं, सामने वाला क्या चाहता है, वो चीज़ों को किस तरीके से देख रहा है, उनके नज़रिए को भी देखने की कोशिश करोगे और उनके बिलीव्स को भी आप सम्मान दोगे, रिस्पेक्ट दोगे यहाँ पर, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि कुछ कर दिखाने का समय है जेमिनाई। कुछ क्रिएट करने का समय है, अपने लाइफ में कुछ क्रिएट करने का, कुछ बनाने का, रंग भरने का, ठीक है। या फिर अपने जीवन को ही क्रिएट करो। क्रिएशन ऑब्वियस सी बात है। लिखो अपनी लाइफ, अपनी जिंदगी को खुद से, ठीक है। उसका समय है ये। आप में से काफी लोग काफी क्रिएटिव दिख रहे हैं, ठीक है। अपनी क्रिएटिविटी को बाहर लेके आए, उसको कभी भी साइड मत करना। वो जो टैलेंट आपको मिला है, ठीक है, जो भी है आपके अंदर, खास गाने का टैलेंट है, आप इंस्ट्रूमेंट बजा लेते हो, डांस कर लेते हो, या आपका जो भी खास लिखने का शौक है, ठीक है, फोटोग्राफी का शौक है, जो भी शौक है उसको कभी मरने मत देना, ठीक है। जो भी पसंद है ना, आर्ट, ड्रॉ कर सकते हो, कुछ बहुत अच्छा है। तो जो भी आपका काम है ना, जो जिसमें क्रिएटिविटी है आपकी, आप अच्छा कर रहे हो उसमें, उसको कभी खत्म मत करना, ठीक। और आपके लिए कुछ खास आपकी डिवाइन टाइमिंग पे होना। बहुत समय से किसी चीज का वेट कर रहे हो, किसी काम के होने का, किसी पर्सन के आने का, कुछ मिलने का, वो सही टाइम पे ही आएगा, मिलेगा, जो भी है। तो समय से पहले ना कुछ मिलता है, ना देर से। तो मुझे लगता है उस चीज में देरी हो नहीं रही है, एक्चुअली वो टाइम पे ही मिलेगा आपको। आपको वेट करने की जरूरत है, थोड़ा पेशेंस रखने की जरूरत है इस समय पर, ठीक है। सामने वाला भी जब आपको कुछ कह रहा है ना, तो एक बार में उसको रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है। आपको सामने वाले का पर्सपेक्टिव एक बार सोचने की जरूरत है, कि अगर ये सब बोल रहा है तो ये क्यों बोल रहा है, इसके पीछे इसका कोई मकसद है, रीजन है, क्या है ये, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। वैसे मुझे ऐसा लगता है कि आप अगर कोई भी काम कर रहे हो ना, ऐसा लग रहा है आपका टाइम आएगा। उस आप जिस चीज पे मेहनत कर रहे हो ना, एक टाइम ऐसा आएगा जो वो चीज लोग देखेंगे और उस चीज को अप्रिशिएट करेंगे। शायद अभी नहीं मिल रहा हो, बट वो अप्रिशिएशन आपको मिलेगा। यहाँ पे आप में से काफी लोग तो खुद पे ही वर्क कर रहे हैं, खुद को बदल रहे हैं, खुद के अंदर चेंज लेकर आ रहे हैं। वेल एंड गुड। और भी निकाल ले, फिर बात करते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड। आउल, your ancestors spirit guide are offering you guidance now, so pay close attention to sign and omen from them. Oh, आपके ancestors आपसे जुड़े हुए हैं। Remain vigilant about the current situation. Again, pay attention to a signs and omen. Close attention to signs and omen. L- Pay attention to signs and omens. आप देख रहे हो, मतलब यूनिवर्स, आपके एंसेस्टर हर चीज आपसे बात करने की फिराक में है। हर चीज आपको कनेक्ट करना चाहती है, बात करना चाहती है। आपकी वाइब्रेशंस बहुत ज्यादा हाई होने वाली है इस समय पर, ठीक है। वो आपको कुछ बताना चाहते हैं कि ये करो, ऐसा करो, वैसा करो, कहाँ जाओ, ठीक है। ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। अगर आपकी लाइफ में ऐसा ऐसा यूनिवर्स आपसे, आपके एंसेस्टर्स आपसे जुड़ रहे हैं, साइन दे रहे हैं, बात करना चाह रहे हैं, दिशा दिखा रहे हैं, ठीक है, तो जरूर करो उस चीज को, उस चीज के साथ जाओ, ठीक। और मैं देख पा रही हूँ आप अपने अपने आप को निखार रहे हैं, अपनी बॉडी को खूबसूरत बना रहे हैं, बॉडी वर्क कर रहे हैं। बॉडी वर्क में आपका एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन सब आ जाता है, ठीक है। जिम वगैरह जाना सब आ जाता है। साथ ही साथ एल्केमी, ये सिर्फ बॉडी वर्क या आउटर वर्क नहीं, साथ साथ ये इनर वर्क भी आपके लिए दिखाई दे रहा, मतलब
ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, ये एक पूरा पैकेज के साथ आ रहा है आपका ट्रांसफॉर्मेशन, कि आउटर इनर हर तरीके से आपको बदल के रख देगा, और ये जो दुनिया है ना वो देखेगी। जेमिनी, आई नो कि आपको उतनी एप्रिसिएशन, उतनी रिस्पेक्ट उस तरीके से नहीं मिलती जितना आप डिजर्व करते हो, बट यकीन मानो आप ही ऐसे पर्सन हो जो लोग को शॉक में डाल देते हो कि इसने कर दिखाया, इसने ये किया। यही तो होता है कि क्या होता है ना, लोग आपको कम आँक रहे होते हैं, लेकिन बाद में आप ऐसा कुछ आपकी ज़िंदगी में होता है और आपकी ऐसी काया पलट होती है कि लोग देखते रह जाते हैं। और वही चीज़ यहाँ पे होता है, वो मुझे दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ यूनिवर्स की सुप्रीम पावर प्लस आपके एंसेस्टर वो द स्पिरिट्स आपके साथ जुड़ने की कोशिश करेंगे और आपको सही दिशा दिखाने की कोशिश करेंगे। तो प्लीज़ प्रेज़ेंट में रहें और उन साइंस और उन ओमेन्स को देखने की कोशिश करिए जो बार-बार आपके सामने आ रहा होगा और आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है? आइए देखते हैं, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड। जस्टिस, इटर्नल लव, माय गॉड, रियल एस्टेट। रियल एस्टेट से आपको हो सकता है आप में से काफ़ी लोग रियल एस्टेट का काम करते हैं तो फ़ायदा हो, ठीक है? और इन्वेस्टमेंट वगैरह किसी घर में या कोई बड़े से प्रोजेक्ट में आपको इन्वेस्टमेंट करने का या प्रॉफ़िट होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप में से काफ़ी लोग ऐसे पार्टनर अट्रैक्ट कर रहे हैं जो इटर्नल लव होगा, जिसके साथ बुड्ढे हो गए, जिसके साथ समय बिताओगे, वो इंसान आपकी लाइफ़ में आएगा। या आप समझ रहे हो ये किसके बारे में बात हो रही है, यूनिवर्स इसका भी इशारा देगा कि ये है वो। ठीक है? जिसके साथ बूढ़ा होना है आपको, ठीक है? और ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग है कि आप ओल्ड हो रहे हो उस पर्सन के साथ, ठीक है? हँसना, खेलना, रोना, पीटना सब देखोगे उसके साथ, मतलब समझ रहे हो, मतलब अच्छा समय, बुरा समय, दोनों समय आप उस पर्सन के साथ देखोगे। उसी इंसान से प्यार करोगे, उसी इंसान के प्यार के साथ ही ऊपर जाओगे, समझ रहे हो? और आपको जस्टिस मिलता भी दिखाई दे रहा है किन्हीं चीज़ों में, वही मैंने कहा ना, अगर मेहनत कर रहे हो तो ऐसा कभी नहीं कि आपकी मेहनत को नज़रअंदाज किया जाए, नहीं होगा। कभी भी आपकी मेहनत को नज़रअंदाज नहीं किया जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, यूनिवर्स प्लीज गाइड। जस्टिस चाहिए था, कोई केस चल रहा था, उसमें भी जीत आपको मिलती दिख रही है। सिडक्शन, ये सेक्सुअलिटी एंड सिडक्शन, अभी आप हो सकता है किसी को सिड्यूस करो, तो ये आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा है, या आप किसी की तरफ बहुत अट्रैक्ट हो सकते हो। तो ये सिडक्शन दोनों तरफ से भी हो सकता है, आप किसी की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो या कोई आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। अगेन क्रिएट, क्रिएट, क्रिएट। अपनी लाइफ में ना आप जो चूज़ करते हो, जो बनाते हो, वही बाद में रिजल्ट मिलता है। फिर रोआ मत क्या करो कि मुझे भगवान ने ऐसा क्यों किया, ऐसा ये क्यों दिया। उन्होंने नहीं दिया, आपने सोचा कि मुझे ये चाहिए लाइफ में, फिर वही चीज़ आपको मिलती है। आप क्रिएटर हो अपने लाइफ के। ये सही समय है, शायद अभी आपके हाथ में है चीज़ें, ठीक है? तो आने वाले समय में जो डिसीजन लेना, सोच समझ के लेना, क्योंकि आगे जो होगा फिर ऐसा हो कि जो आपसे देखा जाए, ऐसा ना हो कि देखा ही नहीं जा रहा। समझ रहे हो? ज़रूरी है। आइए देखते हैं, यूनिवर्स प्लीज गाइड। ओके, 6 ऑफ पेंटिकल्स, द चैरियट एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स, मेहनत। देखो, क्रिएट का जो कार्ड आया है उसमें जो इंसान है ना वो अपने काम की तरफ ही देख रहा है, ये अपने काम में लगी हुई है, वो अपने काम की तरफ देख रहा है। मतलब आपकी लाइफ में आप जिस चीज़ पे मेहनत कर रहे हो, काम कर रहे हो, डिस्ट्रैक्शन भी आएगा, डिस्ट्रैक्शन भी आएगा, बट क्या होगा, आप फिर भी मेहनत कर रहे हो, करोगे। हो सकता है जेमिनी क्या है कि आप 2 पर्सन को डेट करो, 2 पर्सन के बीच में फंस जाओ और आपको एक सही इंसान को चुनने का मौका मिले, ठीक है? हो सकता है ये 2 पर्सन में एक पर्सन आप हो सकते हो और एक पर्सन कोई और हो सकता है। तो कभी-कभी हमें प्यार में भी सामने वाले को ना चुन के खुद को चुनना पड़ा, क्योंकि हमें पता है कि उसमें रहने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो पर्सन हमें वो खुशी, वो हैप्पीनेस, वो प्यार वो उस तरह से नहीं करता। तो उसमें उसको उसके लिए जान देने से अच्छा है कि भाई हम खुद को हील करें, उसमें से बाहर निकलें। तो कभी-कभी वो 2 पर्सन में से कभी-कभी वो 1 पर्सन आप ही हो जाते हो। ठीक है? तो या तो 2 लोगों का ऑप्शन आपको मिल रहा है, ठीक है? या तो उसमें से एक ऑप्शन आप ही हो कि जिसमें से आपको खुद को चुनना भी पड़े। या मैं देख रही हूँ जो मेहनत आप कर रहे हो ना उसका फल भी आपको मिलता दिख रहा है, जस्टिस का कार्ड भी आया था, और आगे जो आपकी गाड़ी है करियर की, लाइफ की, अब वो कहीं न कहीं स्पीड में आ रही है, सही डायरेक्शन में आ रही है, आगे बढ़ रही है। चूँकि क्यों? एंसेस्टर का आशीर्वाद है, स्पिरिचुअल सुप्रीम पावर का आपका आपके सर पे आशीर्वाद है, वो आपको आगे बढ़ने में मदद कर रहे हैं, ठीक है? तो ये थी आपकी रीडिंग, आपको बस अपने कर्म पे ध्यान देना है, कर्म जो कर रहे हो। तो ये थी आपकी रीडिंग, अगर आपको अच्छी लगी हो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मैं अभी तक नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।